आपको पता है कि पूरा पोल खुल चुका है, पाई का पूरा ही पोल खुल चुका है। अब आपको सच्चाई पता चलेगा। एमआर स्पोक जी अब यहाँ पे इन्होंने ट्वीट किया है दोस्तों, बहुत ही लंबी लिस्ट है, आप देख सकते हो। यहाँ पर इन्होंने पूरा पोल खोला हुआ है और उन्होंने पोल क्या खोला है, बाइनांस के बारे में कि पाई नेटवर्क बाइनांस पे लिस्ट क्यों नहीं हुआ, ठीक है। एंड यहाँ पे जितनी कमियाँ है पाई के अंदर उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। तो अब इसे हम आपको पूरी तरीके से हिंदी में इजी भाषा में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों उन्होंने बोला है कि पाई नेटवर्क अभी बाइनांस या कॉइनबेस पर लिस्ट क्यों नहीं है। अब देखिए इन्होंने पहला पॉइंट में क्या बोला है कि अभी पूरी तरह डिसेंट्रलाइज नहीं है। पाई खुद को कम्युनिटी प्रोजेक्ट कहता है, लेकिन असली कंट्रोल अभी भी पाई कोर टीम के हाथ में है। बड़े फैसले, प्रोटोकॉल अपडेट, माइग्रेशन, डेवलपर्स गाइडलाइन कोर टीम लेती है। सच में डिसेंट्रलाइज होने से पहले टीम को लीडर बनकर गाइड करना होगा, लेकिन वो कभी कभी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे पाई पहले से डिसेंट्रलाइज्ड हो। अब दोस्तों मैं आपको अपने भाषा में और यहाँ पे जो कोर टीम है, जो ये प्रोजेक्ट कहता है, सच में जो प्रोजेक्ट है हम उसको आपके सामने रखते हैं। दोस्तों हमने क्या बोला था एक वीडियो में कि आपका जैसा नज़रिया होगा, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाते हैं। तो ये हमारा नज़रिया है और ये हमारा स्पोक जी का नज़रिया है जो इन्होंने अपना ट्वीट किया है। दोस्तों ध्यान से आप सुनिए और समझने की पूरी कोशिश कीजिए स्टेप बाय स्टेप। देखिए दोस्तों, आप पहली बात ये सोचिए, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि पूरा कंट्रोल अभी मतलब कि ना तो कोर टीम के पास है और ना तो पायनियर के पास। मतलब कहते हैं ना कि अगर सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो जाए तो यहाँ पर टीम के पास कोई कंट्रोल ना हो। मतलब कि जैसे एक कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड, उस तरीके से यहाँ पे एक सिस्टम है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि ना तो पूरा कंट्रोल आपके पास है, ना तो पूरा कंट्रोल कोर टीम के पास है। ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, समझिए। दोस्तों बिटकॉइन को जिसने बनाया, क्या उस बिटकॉइन पर उनका कंट्रोल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है। ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों आप खुद सोचिए कि आप अगर कोई भी करेंसी बना रहे हैं जो पूरे मार्केट में लेन देन के लिए यूज हो रहा हो, सामान खरीदने के लिए यूज हो रहा हो, ठीक है, एक ऐसी डिजिटल करेंसी जिस पर अधिकार, जिसका पूरा बायोडाटा, जिसका पूरा हिस्ट्री गवर्नमेंट के पास हो। दोस्तों ये पूरा सिस्टम गवर्नमेंट के पास होता ही होता है और होना भी चाहिए। आप खुद सोचो, जब आप कोई फिएट करेंसी यूज कर रहे हो, आपका बैंक आप यूज करते हो, बैंक में आप कितने पैसे हैं वो बैंक को पता है। गवर्नमेंट को देखो हर एक चीज, जितने सारे सिस्टम हैं जो सेंट्रलाइज तरीके से काम करते हैं, उस पर नजर किसका है? बैंक, गवर्नमेंट से लेकर के मतलब नजर सबका रहता ही रहता है। लेकिन यहां भी दोस्तों जब सिस्टम पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज बन जाता है तो वहां पर कंट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो अब यहां पे दोस्तों आप खुद सोचो कि कोर टीम अगर यहां पे पूरी तरीके से पाई को डिसेंट्रलाइज कर दे तो दोस्तों इस डाटा को कैसे ट्रैक किया जाएगा? आपके ट्रांजैक्शन को कैसे ट्रैक किया जाएगा? आप जो लेन देन करोगे उसे कैसे ट्रैक किया जाएगा? मतलब कि गवर्नमेंट के पास आपका डाटा होना चाहिए कि आपके पास भाई साहब कितने पैसे, मतलब कितने पाई पड़े हुए हैं और आपने इतना सामान खरीदा है पाई से। दोस्तों इस लेवल का एक फिएट करेंसी है हमारा पाई करेंसी। जी हाँ, ये फिएट करेंसी की तरह काम करेगा। ये मनी है, ये पैसा है पाई, ना कि ये क्रिप्टो करेंसी है, एक डिजिटल करेंसी है। ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है जो आप ट्रेड करने के लिए यूज करते हो, बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब क्रिप्टो करेंसी हैं और हमारा पाई डिजिटल करेंसी है। तो आप खुद सोचो कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज हो जाएगा तो दोस्तों कंट्रोल किसी के पास नहीं रहेगा, तो ये मतलब ये तो खत्म कहानी हो जाएगा ना। आप सिर्फ क्रिप्टो के तरह से यूज कर पाओगे, बस व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसे सामान खरीद पाओगे, क्योंकि भाई साहब पाई एक स्टेबल करेंसी जब आएगा तो लेन देन होगा, तो सारा सिस्टम, सारा कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट के पास भी तो होना चाहिए ना, उनके पास भी तो आपका डाटा होना चाहिए ना कि भाई आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तभी तो गवर्नमेंट उसको अलाउ करेगी और उसको वर्ल्ड वाइड यूज करने के लिए परमिशन देगी। तो कहने मतलब है कि गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट इस पे अप्रूवल देगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे दिमाग लगाइए कि ये किस तरीके से सिस्टम, मतलब एमआर स्पोक का दिमाग कैसा है, मतलब भाई साहब ये किस लेवल का बंदा सोच रहा है। और यहीं पर नहीं बंदा कहाँ तक बोलता है वो आप देखिए। ब्लॉकचेन का ज़्यादातर हिस्सा अभी टेस्टनेट में है,
भाई इस लेवल का माइंडसेट है इन लोगों का। अभी भी ज़्यादा एक्टिविटी टेस्टनेट में हो रही है, मैनेट में नहीं। दोस्तों आप खुद सोचिए कि सारा काम मैनेट में कैसे हो सकता है। आप एक बार दिमाग लगाइए, आप खुद सोचिए कि क्या पाई सिर्फ एक काम कर रहा है? पाई का काम सिर्फ यही है, मैनेट और टेस्टनेट? नहीं, ये इकोसिस्टम पर देखा जाए तो एप्लीकेशन को पूरी तरीके से ये डेवलप करने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और पूरा प्रयास इनका जारी है। मतलब कोई इन्होंने फील्ड छोड़ा नहीं है। मैनेट, टेस्टनेट, KYC, KYB, उन्होंने जो कि उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है माइनिंग का, तो इन्होंने ब्राउज़र को देखना है, उन्होंने हर काम को देखना। दोस्तों कोई काम इन्होंने मिस नहीं करना है, तो वो हर काम को साथ में लेकर के चलेंगे, ना कि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ मैनेट और टेस्टनेट। कई रिवार्ड और फीचर्स रुके हुए हैं। रेफरल रिवार्ड, वैलिडेटर अर्निंग, कंट्रीब्यूशन से कमाई और पुराने यूजर के होल्ड रिवार्ड सब दिखते हैं, लेकिन वॉलेट में ट्रांसफर नहीं। भाई आप किस लेवल का माइंडसेट है, सोचिए आप। भाई साहब आप खुद सोचिए, कोई भी चाहे क्रिप्टो करेंसी हो चाहे डिजिटल करेंसी हो, अगर उसका सप्लाई मार्केट में सर्कुलेशन में पूरी सप्लाई आ जाए तो उसका क्या डिमांड रह जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटी और डिमांड ये सब मैटर करता है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वांटिटी और यहाँ पर डिमांड ये सब होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सोचिए भाई कि MR स्पोक किस लेवल का सोच रहा है। भाई आपको अगर एक पाई मिला है तो आप शुक्र मनाओ, शुक्रिया अदा करो भगवान ऊपर वाले का, कोर टीम का, कि आपके पास एक पाई है, ठीक है। और आपको एक पाई का मतलब आपके पास कितना पैसा है वो तो आपको पता ही है कि इसकी स्टेबल वैल्यू आने वाली है, और वैल्यू क्या होने वाली है वो तो मतलब आने वाला समय बता देगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों इस लेवल का ये भाई सोच रहे हैं, कोर टीम को अब एक्टिव होकर लीड करना होगा। बिटकॉइन के सतोशी नाकामोटो की तरह हटने का समय अभी नहीं आया है, क्योंकि पाई अभी तैयार नहीं है। टीम को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ज़्यादा पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, रुके हुए रिवार्ड रिलीज करना होगा, साफ और लगातार कम्युनिकेशन, इकोसिस्टम को गाइड करना, मास डिसेंट्रलाइजेशन की तैयारी। तो अब ये भाई जो ये कर रहे हैं, इनके हिसाब से हमारी पाई को टीम चलेगी। ये है कौन जो पाई को टीम इनके हिसाब से चलेगी? दोस्तों आप ये यहाँ पर सोचिए, पाई की वैल्यू अगर 314,159 आ जाती है तो आप यहाँ पे दिमाग लगाइए दोस्तों कि कितनी बड़ी वैल्यू है। एक बार आप अंदाजा कीजिए कि ये क्या है, यह सिर्फ एक सपना है या फिर हकीकत है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन वे जो वैल्यू है दोस्तों, ये कितनी बड़ी वैल्यू है आप अपने दिमाग से सोचिए। तो कोर टीम जो भी अपना माइंडसेट लगा रहे हैं वो अपना तरीका लगा रहे हैं, अपने तरीके से काम कर रहे हैं, सिस्टम से काम कर रहे हैं। इसमें अगर हम कहें कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं होगा आपके कहने से। अब देखिए इन्होंने बोला है कि बाइनेंस और कॉइनबेस पर कब लिस्ट होगा, ठीक है, जब पाई पूरी तरह डिसेंट्रलाइज होगा, सारे माइग्रेशन पूरे होंगे, रिवार्ड अनलॉक होंगे और सर्कुलेशन में होंगे, असली यूज और मार्केट मैच्योरिटी दिखेगी। मतलब इनको पता है कि भाई बाइनेंस क्यों नहीं लिस्ट किया, इनको पता है, बाइनेंस ने कहीं कुछ बोला नहीं, इनको पता चल गया कि भाई बाइनेंस पर क्यों नहीं लिस्ट हुआ। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि अगर पाई नेटवर्क पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज हो गया तो कभी भी ये स्टेबल वैल्यू नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। दोस्तों आप खुद सोचिए ना कि कंट्रोल ही खत्म, मतलब कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पर। गवर्नमेंट उसे किस बेस पर उसे अप्रूवल देगी? तो यहाँ पे सिंपल भाषा में दोस्तों आप ये समझिए कि पाई एक मनी है जिसको गवर्नमेंट के नज़र में रखकर काम करना है। देखिए यहाँ पे जैसे एक कंपनी होता है प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम बोलते हैं अर्ध सरकारी, मतलब आधा, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मतलब ये कि आपका भी पूरा उस पर अधिकार है और उनका भी उस पर अधिकार है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। आपके वॉलेट में पाई आ गया तो आप भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और आपके पाई जो वॉलेट में है उसको वो रिवर्स भी ले सकते हैं। मतलब सिस्टम ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल उनका भी होना चाहिए, कंट्रोल आपका भी होना चाहिए, ये सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, तब ये पूरी तरीके से कि स्टेबल वैल्यू आ पाएगी। ये सिस्टम जो है वो सिस्टम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जो सिस्टम बोलता है, सिस्टम बोल रहा है, मैं वही आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे ये जो है कि MR स्पोक भाई ट्विटर पे छाए हुए हैं, लोग इनको रीट्वीट, लाइक, पता नहीं कमेंट करते जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर लोगों की बातों में ना आएँ और अपने जो आपने मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, उस पर आप फोकस करो। और इस तरह के जो चिंगड़े लोग हैं ट्विटर पर और बहुत सारे सोशल मीडिया पे,
आते रहेंगे। आप लोग अपना काम करते रहिए और चैनल पे गाइस नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट अपना ज़रूर करना। शाम को हम लोग लाइव आएंगे और आप लोगों से बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।